मोदी केयर में। इन 28 महीनों में बहुत कुछ जाना है, समझा है, दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, बिजनेस के बारे में, रिश्तों के बारे में, पैसे के बारे में। और ये सब जान के आज मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर इस दुनिया में सफलता का सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला है। इससे शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, क्योंकि 28 महीने की वर्किंग में मैं यहाँ से 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। क्या आपके पास या जितने भी लोग बैठे हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा जरिया है जो 28 महीने में आपको 1 लाख रुपए की इनकम पे ले जा सके? हाँ जी, 50,000 कोई जरिया नहीं है। और अगर 50,000 रुपए कोई सिस्टम आपको कमा के भी देगा तो मेरे ख्याल से कम 50 लाख रुपए की आपसे पहले इन्वेस्टमेंट मांगेगा। यस, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो 50 लाख रुपए लगा सकते हैं बिजनेस करने के लिए? कोई एक बंदा उठाएगा हाथ। और अगर कोई लगा भी सकता है तो गारंटी है कि 50,000 रुपए आ जाएंगे? हाँ जी। तो आज की जो मीटिंग हुई है आपको ये बात बताने के लिए हुई है कि आज आप थोड़ा सा अपने दृष्टिकोण को बदलिए, थोड़ी सी सोच को बदलिए। जो चीजें पहले बन चुकी हैं उनसे थोड़ा सा बाहर हट के सोचिए। आपको अभी 2 सेशन दिखाए गए हैं। एक सेशन था आपका डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन में आपको दिखाया गया कि किस प्रकार से, अभी इसको रोकिए, डेमोस्ट्रेशन में आपको दिखाया गया कि मोदी केयर के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी क्या है। यस, आपने क्या क्या समझा इसमें? इसको जानते हैं आप? यस। इसके ऐड कौन करता है? अक्षय कुमार करता है। देखा है आपने? कोलगेट की ऐड कौन करता है? जितने भी फिल्म के स्टार हैं, जितने भी हमारे जो इंडिया के बड़े सेलिब्रिटी हैं वो उनकी ऐड करते हैं। और जब इनकी ऐड करते हैं तो पैसा किसके पास जाता है? उनके पास, उन्हीं के पास जाता है। मोदी केयर ने सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिया है यहाँ पर एक सेलिब्रिटी बनने का, आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाने का कि आप खुद अपने प्रोडक्ट को खुद प्रमोट कीजिए और जो पैसा मार्केट के लोग कमा रहे हैं वो पैसा आज आप खुद कमाइए। यस यस। और दोस्तों, जो पैसा हम लोग कमा रहे हैं वो हमारी मेहनत का पैसा है। जो पैसा आज के दिन बिचौलिए लेके जा रहे थे वही पैसा आज हमको यहाँ पे मिलता है। तो डेमोस्ट्रेशन जो हमारा पार्ट है वो पार्ट है हमारा कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझिए। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है जो भी अंजना जी ने आपको बताया वो हमारा शोधा प्लान कि इस बिजनेस से आपको पैसा कैसे आता है। यस यस। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि आप इस काम को अब करेंगे कैसे। दोस्तों, ये बिजनेस एजुकेशन पे टिका हुआ है। अगर आपको अपनी टीम को एजुकेट करना है, अगर आपको बहुत बड़ा पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। यस जब तक आप खुद एजुकेट नहीं है आप किसी को भी एजुकेट यहाँ पे नहीं कर सकते। और पूरा बिजनेस जो नेटवर्क मार्केटिंग है, मोदी केयर है, वो एजुकेशन पे टिका हुआ है। समस्या ये है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ज्वाइन हो जाते हैं जो इस बिजनेस को एजुकेशन से नहीं करते हैं। अब आपने प्लान देख लिया, डेमो देख लिया, अब हम बात करने वाले हैं कि इस काम को हम लोग करेंगे कैसे। यस यस। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ट्रेनिंग ले रखी है तो आप एरोप्लेन चला सकते हैं। जी चला सकते हैं। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ले रखी तो आपसे साइकिल भी नहीं चलेगी, क्योंकि सबसे बड़ा इस बिजनेस में जो फैक्टर है वो काम करता है कि क्या आपने इस बिजनेस को करने का तरीका जान लिया है। दोस्तों, अब तक आपने देखा है डेमो प्लान। अब हम यह बात करने वाले हैं कि हम इस काम को आगे करेंगे कैसे। क्योंकि जैसे ही आप फील्ड में जाओगे तो फील्ड में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शन मिलेंगे। ऑब्जेक्शन आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको ऑब्जेक्शन मिलेगा ये काम मैंने पहले भी किया हुआ है। किस ने ये डायलॉग सुना है फील्ड में? जो लोग फील्ड में हैं उन्होंने तो सुना होगा, जो अभी फील्ड में नहीं है उन्होंने नहीं सुना होगा। अच्छा, पहले मैं जानना चाहूँगा कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं मोदी केयर की मीटिंग में, पहली बार आए हैं? तो इन लोगों को वेलकम करें, पर तालियां हो जाती है। आप लोग आज बिल्कुल राइट प्लेस पे हो। हमने आज से 4 साल पहले जब बिजनेस शुरू किया था हम भी ऐसे ही एक मीटिंग में बैठे हुए थे। हमें भी हमारे से बता रहे थे और यही मीटिंग चल रही थी, यही डेमो था, यही प्लान था, यही काउंसलिंग थी। हमने बात को समझा था, जाना था और समझने और जानने के बाद विश्वास किया था। विश्वास करने के बाद आज हम आपके सामने यहाँ पे खड़े हैं। अभी आप जो लोग नए साथी आए हैं उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं कि ये लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, ठीक है, तालियां बजवाते हैं, ब्रेन वॉश कर लेते हैं और हमसे बातें बोलेंगे कि इतने पैसे से आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। ऐसा ही है जी? यस। नया आदमी ऐसे ही सोचता है। पहली बात तो जब प्लान किया होगा ये बात क्लियर बता दी होगी आपको कि मोदी केयर में ज्वाइनिंग कराने का कोई पैसा
नहीं लगता है। तो यहाँ पे इस बात को लेकर कंफर्ट हो गया कि आपका कोई पैसा यहाँ पे नहीं लगने वाला है। दूसरी बात जो आपको बताई गई वो बताए गए थे हमारे जितने भी कंपनी के हमारे जितना भी आइटम है प्रोडक्ट है सभी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको यूज करने वाले हैं। अभी अंदर ने एक स्टोरी बताई थी ना कि कोट पैंट का कपड़ा दे दिया है जी, ये वो धरा है कि अब इसका क्या करें, मतलब अनयूज प्रोडक्ट है। हमारे पास जितने प्रोडक्ट हैं 800 प्रोडक्ट मोदी के बना चुकी है, जो सभी प्रोडक्ट हमें एक मॉर्निंग से लेकर अगली मॉर्निंग तक जितना भी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं सारा अपने घर में इस्तेमाल होने वाला है। यस यस। तो नए साथी जो आए हैं वो इस बात के लिए कंफर्ट हो जाए। और अब जो बात मैं बताने वाला हूँ आपको आगे वाली ट्रेनिंग वाली उस चीज को समझिए। यहाँ कितने साथी ऐसे हैं जो दिसंबर के महीने तक 50,000 रुपए की इनकम लेना चाहते हैं मोदी केयर से? बाकी लोग नहीं चाहते। हमारे तो आ रहे हैं सर। बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता है और हुआ ये कि इत्तेफाक से भगवान आ गए। अब भगवान आपके लिए आए हैं तो घंटा 2 घंटा रुकने वाले तो है नहीं, वो आपके लिए चंद सेकंड के लिए आए हैं और आपसे आके पूछा कि जी पता क्या मांगते हैं, और वो कंफ्यूज हो गया कि क्या मांगूं। जैसे मैंने पूछा ना कि 50,000 लोग कितने कमाना चाहते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज जाएंगे, हाथ उठाएं या ना उठाएं। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को जब आप बिजनेस को करते हैं, क्योंकि जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना वे लोग कहीं नहीं जा पाते। सुनिए वो स्टोरी, जो लोग कहीं नहीं जा पाते। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति एयरपोर्ट पे चला गया, उसको जाना था दिल्ली से मुंबई, उसकी फ्लाइट थी और वो स्टेशन पे गया। तो स्टेशन पे जाने के बाद हुआ ये कि अभी फ्लाइट चलने में 1 घंटा था। उसे लगा थोड़ा सा एयरपोर्ट पे घूम लेता हूँ, तो एयरपोर्ट पे घूम रहा था तो एक वेट तोलने वाली मशीन थी, उसने उस पर जाके खड़ा हुआ, मशीन ने उसको स्कैन किया और एक पर्ची निकल के आई कि तुम्हारा नाम कृष्ण कुमार है, तुम करीना से हो, ये तुम्हारा मोबाइल नंबर है, ये तुम्हारी एज है और इतना तुम्हारा वजन है और तुम आज की 2 बजे वाली फ्लाइट से दिल्ली से मुंबई जा रहे हो। पर्ची निकल, जब पर्ची को देखा और पर्ची को देख के वो कंफ्यूज हो गया कि इस मशीन को मेरे बारे में कैसे पता है। उसको ये नहीं पता कि वो एयरपोर्ट पे खड़ा है, यहाँ पे सब कुछ हाईटेक है। उसको शक हुआ, वो घबरा गया कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है। वो थोड़ी देर बैठ गया, पसीने सुखाए, फिर आके बैठा मशीन पे, मशीन ने फिर उसको स्कैन किया, फिर पर्ची निकल के आई, उस पर लिखा हुआ था आपका नाम अब भी कृष्ण कुमार है, आप अब भी करीना से ही हो, आपका अब भी वजन इतना है और आप 2 वाली फ्लाइट से दिल्ली से मुंबई जा रहे हो। अब वो पक्का घबरा गया कि यहाँ तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। वो ऐसा वो थोड़ी देर घूमता रहा और वो बाथरूम में गया, मैं बाथरूम में गया, कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करके वापस आया, फिर मशीन पे बैठा, मशीन से फिर पर्ची निकल के आई, आपका नाम अब भी कृष्ण कुमार है, आपका वजन ये है, लेकिन जिस फ्लाइट से आप जाने वाले थे वो फ्लाइट आपकी निकल चुकी है, अब आप अगली फ्लाइट से जाना। समझ में आई बात? जो लोग शक करते हैं, जो लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनकी फ्लाइट निकल जाती है। तो आज आप लोग बिल्कुल सही फ्लाइट में बैठे हो, यहाँ पर संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब डिपेंड ये करता है कि आप इस बिजनेस में कितनी ताकत लगा सकते हैं। यस यस। हमने इस बिजनेस को शुरू किया था तो ना हमारे पास पैसे थे, ना हमारे पास ज़्यादा सी एजुकेशन थी, ना हमारे पास गाड़ियाँ थी। सिर्फ एक चीज़ थी, वो थी हमारी ताकत, कि हम इस बिजनेस में अपनी ताकत लगाएंगे, ठीक है। और ताकत लगाने के बाद आज हम लोग लगभग 40,000 लोगों की टीम मेरे नीचे ज्वाइन है। 3 से 4,000 लोग यहाँ पे कस्टमर हैं जो सामान खरीदते हैं और लगभग 200 से 300 साथी ऐसे हैं जो ऑन फील्ड हमारे साथ वर्क करते हैं। और इतना काम होने के बाद 1 लाख रुपए की महीने की इनकम है, 10 लाख की यहाँ से गाड़ी मिल चुकी है। और थोड़ा सा एक बार सोच के देखिए कि 200-300 साथी जब फील्ड में उतर के काम कर रहे हैं और 1 लाख रुपए की इनकम है, जब ये 200-300 साथी के सामने 1 जीरो लग जाएगी तो इनकम कितनी हो जाएगी? 10 लाख हो जाएगी। अब मेरा क्या काम बच गया? मुझे ऐसे नवरत्न तैयार करने हैं जो मेरे साथ फील्ड में उतर के काम कर सके। यस। और मुझे पता है कि मैं एक मैट्रिक पास आदमी हूँ और मैं अगर कहीं जॉब करने जाता तो मुझे 10 लाख से ऊपर कोई जॉब नहीं देने वाला। यस। क्योंकि मार्केट में आपको जॉब मिलेगी आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है जी। और यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन का चक्कर नहीं है आपका कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आप किस गांव से हो, आप किस मोहल्ले से हो, किस पास से हो, क्या जेंडर है आपका, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर मैटर ये करता है कि आपको ये बात कितनी समझ में आ रही है और आप इस पर कितनी ताकत अपनी लगा सकते हो। ओके। अभी आपने देखा अंजना शर्मा 19 साल की उम्र में इस बिजनेस को
किया था, क्या लगता है आपको 50,000 रुपए की इनकम है विदाउट किसी प्राइवेट या सरकारी जॉब के? क्या आपके 50 किलोमीटर के एरिया में कोई लड़की ऐसी है जो 22-23 साल की हो और बिना जॉब के 50,000 रुपए महीना कमा रही हो और 6 लाख की गाड़ी ले चुकी हो? एनीवन? किसी के निगाह में है? ये एविडेंस है मोदी केयर का जो आपको यहाँ से 2 से 3 साल में आपको मिला है। आज आप बिजनेस करने चले हो, कल आप लोग फील्ड में जाओगे तो फील्ड में मिलेंगे एक्सपीरियंस, फील्ड में मिलेंगे चैलेंज, क्योंकि यहाँ स्टेज पे आकर के मीठी मीठी बातें कोई भी बोल सकता है। ओके, ये स्टेज पे बड़ी बड़ी बातें घोषणाएं कोई भी कर सकता है, लेकिन जब फील्ड में जाओगे ना तो फील्ड में आपको सुनने को मिलेगा, बेटा जितनी तेरी उम्र हो गई है ना इतना तो हमारा एक्सपीरियंस हो गया, ये बाल हमारे सफेद ऐसे ही नहीं हुए हैं, तुझे क्या पता, हमने दुनिया देखी है। ये एक्सपीरियंस आप यहाँ पे रोज सुनोगे। और पता है क्या होता है, जो हवा आप यहाँ से भर के गए हो ना, फुल मोटिवेट हो गए हो, वो एक सुई चुभाएंगे और सारी हवा निकल जाएगी। और ये एक्सपीरियंस आपको यहाँ फील्ड में रोज मिलेंगे, रोज मिलेंगे, रोज मिलेंगे। अब हमारे साथ पता है क्या हो गया, हम लोग पक चुके पिछले 3 सालों में। यस यस, जो लोग फील्ड में उतर चुके, फील्ड में जाकर काम कर चुके, हम लोग पक चुके, हम पे किसी की नाव और आगे कोई असर नहीं होता है। हमें ये बात पता लग चुकी है कि ये बिजनेस एक है ना प्रोसेस के साथ टिका हुआ है कि आप लगातार 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 मेहनत करते जाइए, आपको आपके जैसे लोग मिलते जाएंगे, आपको आपके जैसे लोग मिलते जाएंगे। आपको क्या लगता है कि कोयले की खदान में सारे हीरे ही मिलते हैं क्या? नो। अगर कोयले की खदान में हीरे टोकरियां भर भर के मिलने लग जाएं तो हीरो की वैल्यू खत्म हो जाएगी। हीरे की वैल्यू किस लिए है कि हजारों टन कोयला निकलने के बाद आपको एक हीरा मिलता है। यस, मैंने आपको बताया कि 40,000 लोगों में से 200 से 300 साथी ऐसे मिले हैं जो हमारे साथ फील्ड में काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 40,000 में से अगर 200 लोग मिले हैं तो ये रेशो कितना हो गया? 1% हो गया। 100 में से आपको एक लीडर ऐसा मिल जाएगा जो आपके साथ लाइफ टाइम तक आपके साथ काम करेगा। अब आपको टिके रहना है जब तक वो व्यक्ति आपको यहाँ पे मिल ना जाए। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मोटिवेट होके जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, फील्ड में कोई व्यक्ति मिलता है, व्यक्ति हमें देता है अपना एक्सपीरियंस, अपना ज्ञान, हमने उसको बताया 10 मिनट, वो हमें बताता है 1 घंटा, वो हमें इतना बताता है कि हम कंपनी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ जो व्यक्ति बताते गया था अपना एक्सपीरियंस, उसको उस वक्त भूल जाते हैं। ऐसे ही करते हैं। यस, ये सिर्फ इस वजह से होता है कि हमारे सपनों में जान नहीं है, हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है और हम सामने वाले की बात बहुत जल्दी मान लेते हैं। यस यस, तो इन सब चीजों से हमें बाहर आना है। दूसरा आपको सुनने को यहाँ पे मिलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये किस किस को सुनने को मिलता है कि जी मेरे पास टाइम नहीं है। सर आपका प्लान बहुत अच्छा है, सर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम नहीं है। अजीब बात है। क्या लगता है आपको, क्या वो सच बोल रहा है? हाँ जी, क्या वो सच बोल रहा है? आपको बता दूं मैं आपको दोस्तों, जैसे कहीं बताया था कि हमारी सोच कहाँ तक टिकी हुई है, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। आप एक साइबर कैफे पे जाइए और उस साइबर कैफे के ऊपर दो पर्चे लगे हुए हैं। एक पर्चे पे लिखा हुआ है कि 10,000 रुपए की जॉब मिलेगी, इतनी वैकेंसियां हैं, और एक पर्चे पे लिखा हुआ है कि 10 लाख रुपए की जॉब मिलेगी, इतनी वैकेंसी है। क्या लगता है आपको, लोग किस फॉर्म को अप्लाई करेंगे? हाँ जी, क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए समझ में आते हैं। यस, 10 लाख रुपए समझ में नहीं आते हैं। उनको ये लगता है कि हम 10,000 के लिए ही बने हैं, 10,000 से ऊपर नहीं जाना। जब आप किसी को मोदी केयर का प्लान देते हो ना, जब आप किसी को डेमो देते हो, प्लान दिखाते हो, आप दिखाते हो कि अक्षी दत्ता यहाँ पे 26 साल की लड़की है, 16 लाख रुपए महीना कमाती है, 70 लाख की मर्सिडीज में चलती है। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1.25 करोड़ रुपए महीना लेते हैं, तो उनको लगता है कि मैं 1.25 करोड़ रुपए के लिए बना ही नहीं हूँ। और वो फिर एक एक्सक्यूज निकाल के लाता है कि जी मेरे पास तो टाइम नहीं। आपको लगता है वो सच बोल रहा है? वो कहीं ना कहीं व्यक्ति भागने की कोशिश करता है, खुद से बचने की कोशिश करता है। जब कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ना घर के अंदर, मान लीजिए आपके घर में भगवान न करे कोई हादसा हो जाए, आपके घर का कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और उसके इलाज के लिए आपके पास पैसे नहीं है और डॉक्टर कहेगा जी 2 लाख रुपए लगेंगे इलाज के लिए। जब आप क्या कहोगे कि मैं काम नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, क्या डॉक्टर आपकी स्टेटमेंट से सेटिस्फाई हो जाएगा? नहीं। हाँ जी,
मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर हम लोग एक्सक्यूज देते किसके सामने हैं? इस बात के हजारों जवाब हैं देने के लिए, अगर आप देना चाहोगे तो, लेकिन मेरा सिर्फ ये सवाल है कि हम लोग एक्सक्यूज देते किसके सामने, किससे बचते हैं हम लोग? दोस्तों, जिस काम को आप इम्पोर्टेंस देते हो उसके लिए समय निकालते हो ना? क्या सुबह 5 बजे उठना अच्छा लगता है सभी को? ड्यूटी के लिए जाते हैं लोग, देखो उठते हैं ना? 6 बजे ड्यूटी पे पहुंचना है, 7 बजे ड्यूटी पहुंचना है, रात को 10 बजे आओगे, जब भी तो टाइम मिलता है ना? दोस्तों, आपको ये देखना है कि जो काम आप कर रहे थे उस काम को करते हुए आप कहाँ तक पहुंचे, और अगर आप उसी काम को करते रहे तो आप आने वाले समय में खुद को कहाँ पे लेके जाओगे। आने वाला समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का है, ठीक है? PhD किए हुए लोग 10-10 हज़ार रुपये के लिए जॉब कर रहे हैं, 10-10 घंटे खड़ा होकर के स्टैटिंग जॉब में। आप लोग सभी लोग इनसे वाकिफ़ हो, या बच्चा कोई नहीं बैठा हुआ है। इंटरनेट, सोशल मीडिया पर दुनिया भर की न्यूज़ है कि किस प्रकार की चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, और अगर आपने अपनी सोच को आज नहीं बदला तो भविष्य में आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए आपको आज अभी अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। यस, तो हम आज की जो है ट्रेनिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। बेसिक ट्रेनिंग, लिस्ट कैसे बनानी है। पहली बूंद किसी हिरन के ऊपर गिर जाए ना तो उसकी नाभि में कस्तूरी पैदा हो जाती है। अगर वही बूंद किसी सीप पे गिर जाए तो उसमें मोती पैदा होता है, और अगर वही सीप किसी गीदड़ पे गिर जाए ना तो वो लोगों को खाना स्टार्ट कर देता है, आदम हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या इसमें दोष बूंद का है क्या? दोस्तों, समझिएगा कि एक ही क्लास है, एक ही पढ़ाने का तरीका है, एक ही पेंसिल है, एक ही किताबें हैं। उसी क्लास में पढ़ के एक बच्चा मेंटर बन जाता है, DC बन जाता है। उसी क्लास में एक बच्चा पढ़ के चोर बन जाता है, डकैती बन जाता है। क्या पढ़ाने वाले का कसूर है क्या? दोस्तों, कसूर है कि आपको जो बात बताई जा रही है आप उसको किस प्रकार से लेते हैं। यस, जो स्टेज से ये ज्ञान की बूंदें गिरती हैं ये आप सभी के लिए समान है। डिपेंड आप पे करता है कि आपको जो बात बताई गई है, जो बात आप समझ रहे हो, उसको आप किस प्रकार से लेते हो। इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी जो ताकत है वो आपकी एजुकेशन है। अगर आपने खुद को एजुकेट कर लिया है तो दुनिया की कोई ताकत आपको यहाँ पे GBD बनने से नहीं रोक सकती। स्टार्ट करें, एक बार यस बोल के स्टेज पे ध्यान करिए। यस, दोस्तों, ये जो बिजनेस है हमारा, ये हमारा बिजनेस जोश पे टिका हुआ है। जब भी आप बिजनेस करें तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर उत्साह होना चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। आप किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए का प्लान देने वाले हो, 20 लाख का प्लान देने वाले, लेकिन आपका चेहरा उतरा हुआ है, हेलो, क्या आपकी बात को मानेगा? नो। दोस्तों, मार्केट में हंसते हुए मुखौटे बिकते हैं, उदास मुखौटों को कोई नहीं खरीदता है। हेलो, मार्केट में हंसते हुए मुखौटे बिकते हैं, उदास मुखौटों को कोई नहीं खरीदता है। आपका बिजनेस सबसे पहले आपसे स्टार्ट होता है। जब आपने किसी को प्लान दिखाया है तो दोस्तों, सामने वाला व्यक्ति ना कंपनी को जानता है, ना सिर्फ मोदी को जानता है, ना मोदी केयर को जानता है। वो जानता है सिर्फ आपको और आपके जोश को कि आपने कितने विश्वास के साथ इस प्लान को दिखाया है। आप उससे बात करने वाले हो लाख रुपए की, लेकिन आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। आपकी आंखों में आपका जोश दिखना चाहिए कि आप इस प्लान को लेकर के कितना मोटिवेट है। आपको दिखना चाहिए सामने वाले व्यक्ति के, हाँ, इसके साथ काम करके मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि आप उतने जोश के साथ प्लान देते हो किसी को? अगर देते हो तो सक्सेस आपके पास होगी, अगर नहीं देते हो तो आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं जानता। सामने वाला व्यक्ति जानता है सिर्फ और सिर्फ आपको। इसलिए हमेशा इस बिजनेस को उत्साह के साथ कीजिए। आपका उत्साह होना चाहिए कंपनी के प्लान के प्रति, आपका उत्साह होना चाहिए अपनी कंपनी के प्रति, आपका उत्साह होना चाहिए अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं, लॉयल्टी प्लान है हमारा, जितने भी बोनस आते हैं उनके प्रति। अगर आपके पास 500 रुपये भेजे हैं ना कंपनी ने बाइक बोनस के नाम पे, तो आपको उस 500 रुपये के ऊपर प्राउड फील होना चाहिए कि कंपनी ने आपको 500 रुपये भी भेजे हैं, क्योंकि आज 500 भेज रही है तो कल आपको लाख रुपये भी यहाँ से मिलेगा। हर चीज़ के प्रति एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है, और ये बिजनेस एक्साइटमेंट के ऊपर टिका हुआ है कि आप बिजनेस को लेकर के एक्साइटमेंट हो या नहीं। अगर हम आज लोग कामयाब हैं तो इस वजह से हैं क्योंकि हम शुरू से इस प्लान को लेकर एक्साइटमेंट में थे। हमारे अंदर उत्साह था कि हम इस काम को करेंगे। हमें पता था कि हम 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए की टीम इनकम तक कभी ना कभी पहुंचेंगे। आपको क्या लगता है कि हमारे साथ उत्साह नहीं था, क्या टीम हमारे साथ ज्वाइन हो जाती? कभी नहीं होती दोस्तों। शुरुआत हमने खुद से की है। हम लोग उल्टा सोचते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि पहले पैसे आ जाएं उसके बाद उत्साह दिखाएंगे। पहले यहाँ से 10-15 हज़ार रुपए के चेक आ जाए उसके बाद जोश दिखाएंगे। दोस्तों, होगा बिल्कुल उल्टा। पहले आपको जोश दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास इनकम शुरू होगी। यस, ऐसा हुआ है कि आपको गवर्नमेंट आपको पहले मास्टर लगा दे और उसके बाद आप JBD करोगे? हाँ जी, अभी हुआ है क्या? लोग बोलते हैं ऐसा हमसे कि सर पहले कुछ आना स्टार्ट हो जाए मोदी केयर से,
फिर काम शुरू करेंगे, फिर थोड़ा इंटरेस्ट भी बनेगा। क्या पॉसिबल है? पहले आपको काम शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास यहाँ से काम कैसा आएगा। इसलिए पहले आप अपने टीम को सामने आप उत्साहित होकर दिखाइए, उसके बाद आपकी टीम उत्साहित होगी। यस जी सर, आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है। पिक्चर्स के साथ आप चीज को समझिए, जो बात आपको बताई जा रही है। ये सारी बातें आपके ये कर सकता है, वो बाहर रहेगी। मैं बीच में तो नहीं हट रहा हूँ। दोस्तों जैसे भी है, जिन भी हालात में है, आप उन्हीं से काम को करना शुरू कीजिए। मेरे बगल से BMW गुजरती है, मेरे पास ओरा गाड़ी है, मुझे उससे जलन होती है। हाँ जी, मेरे बगल से BMW गाड़ी गुजरती है, मुझे जलन होती है कि इसके पास तो BMW और मेरे पास ओरा है। आपको पता है, जब मेरे पास से एल्टो गुजरती है ना, तो एल्टो वाले को मेरे से जलन होती है कि इसके पास ओरा है और मेरे पास एल्टो है। और आपको बताऊं, जिसके पास मोटरसाइकिल है ना, वो ओरा उसको एल्टो को देख के चलता है कि इसके पास तो एल्टो है और मैं बाइक पे चलता हूँ। और जिसके पास बाइक है, उसको देख के एक साइकिल वाला चलता है, और जिसके पास साइकिल है, उसको देख के पैदल चलता है। और जिसके दोनों पाँव सलामत है ना, जो भी तरह फिजिकल हैंडीकैप है, वो उसको देख के चलता है। क्या किसी के चलने से काम होगा? नो। दोस्तों कभी भी काम नहीं होगा। काम आप जैसे हो ना, जिस भी हालात में हो, जैसी भी कंडीशन में हो, उन्हीं हालातों में काम होगा। क्योंकि हम बहुत से लोगों को जानते हैं जिनके बहुत अच्छे कनेक्शन हैं, बहुत अच्छे लिंक हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत सारी फैसिलिटीज है, उसके बावजूद भी उनसे काम नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों काम को करने के लिए आपका माइंडसेट चाहिए। काम को करने के लिए सुख सुविधाएं नहीं होती है। आपने सुना है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जिसको आवश्यकताएं होती हैं वो आविष्कार खुद ब खुद कर लेते हैं अपना। अगर आपको ये बिजनेस करना है तो कोई चीज मैटर नहीं करती कि आपको कितनी नॉलेज है। यहाँ पे आपको अगर काम करना है तो कोई मैटर नहीं करता आपकी अपलाइन को कितनी नॉलेज है, कोई मैटर नहीं करता आप दिखने में कैसे हैं, आपके घर की कंडीशन कहती है कैसे हैं, आपको बात समझ में कितने आते हैं। मैटर्स पे एक बात करता है कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, जिनको हम ये सोचते थे कि ये लोग काम नहीं कर सकते, और उन लोगों ने वो चमत्कार करके दिखा दिया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है जहाँ पर जिनको बोलना नहीं आता ना, उनको बोलना सिखा दिया जाता है, जिनको चलना नहीं आता उनको चलना सिखा दिया जाता है, जो सोच नहीं सकते उनको सोचने की ताकत दी जाती है। ये वो इंडस्ट्री है। इसलिए कभी भी इस बात को माइंड ना करें कि आप कहाँ पे थे। हमेशा इस बात को देखें कि आपको कहाँ पे जाना है। हालात कभी भी किसी के समान नहीं होते हैं। क्या आपको पता है, क्या कोई बता सकता है कि कोई व्यक्ति किसी की निगाह में ऐसा है जिसके पास कोई समस्या ना हो? हाँ जी सर, आप सबसे अनुभवी हैं हमारी टीम में। आप बता सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई समस्या ना हो? सबके पास है। सर के लिए ताली बजाओगे। इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास समस्या ना हो। किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास थोड़ी है सभी के पास। आपको क्या लगता है, क्या समस्याएं काम रोक सकती हैं? हाँ जी, समस्याओं के साथ एक चीज हो सकती है, समस्याओं से आप जितना भागेंगे वे उतनी आपके ऊपर हावी हो जाएंगी, और समस्याओं का आप जितना सामना करेंगे वे उतनी आपसे पीछे भागेंगे। महर्षि दयानंद जी एक बार अपने जो है कुटिया पे जा रहे थे, और कुटिया के गेट पे बंदरों का झुंड बैठा हुआ था। जैसे वो पाँव आगे बढ़ा रहे थे, बंदरों का जो झुंड था वो उनकी तरफ भाग रहा था खाने के लिए। वो पीछे आ रहे थे और बंदर उनके आगे आ रहे थे, वो और पीछे जा रहे थे, बंदर और आगे आ रहे थे, और करते करते उन्हें उनके गेट से बहुत दूर ले गए। जब उनसे नहीं रहा, अगर उनको लगा कि अब तो इसका समाधान करना ही पड़ेगा, उन्होंने एक लठ उठाया और बंदरों के पीछे भागे। अब बंदर आगे आगे और दयानंद जी पीछे पीछे। लाइफ में समस्याओं के साथ भी ऐसा ही होता है। आप जितना उनको अपने ऊपर हावी होने दोगे ना, वो उतनी उसके ऊपर हावी होती जाएंगी, हावी हो जाएंगी, और इतनी हावी हो जाएंगी कि आपको आपकी डेस्टिनी से बहुत दूर ले जाएंगे। आपको बस करना ये है कि आपको लट उठाना है और उनके पीछे भागना है, भाई अपना सारी बात लेंगे। तो आप जैसे भी हो, जिन भी हालात में हो, वहीं से काम को करना स्टार्ट कीजिए। सर पढ़ रहे हो आप सभी? पढ़ते जाइए। मोदीगिरी से लेट करते हैं हम इसको। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे कर्म आपका भविष्य तैयार करते हैं। हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, बाढ़ से कभी भी अच्छी फसलें नहीं होती हैं। फसलें अच्छी किससे होती हैं? छोटी छोटी बूंदें पड़ती हैं जब। यस, छोटी छोटी जब बूंदें पड़ती हैं, जब फसलें होती हैं। बाढ़ से कभी भी फसलें नहीं बनती है।
याद रखिएगा, ज्यादा हाव लड़ से कभी काम नहीं होता है। आपके छोटे छोटे काम, सप्ताह का, दिन का 1 प्लान, सप्ताह के 10 प्लान, आप दिन की 2 पीवी कीजिए। कितनी पीवी कीजिए? कितना काम करना पड़ेगा जी? 2 पीवी कितने रुपए में हो जाती है? 60 रुपए में हो जाती है। क्या दिन की एक पेस्ट बेच सकते हैं? जो लोग बोलते हैं कि 60 पीवी नहीं होती हमसे, 60 पीवी नहीं होती, मैं 3500 रुपए कहाँ से लाऊं? क्या एक पेस्ट दिन में किसी को सेल नहीं कर सकते? अगर सेल कर 2 पीवी हो गई आपकी, महीने की कितनी हो गई? 60। आपकी जेब से लगे क्या? 9। आपके छोटे छोटे काम बड़ी बड़ी सफलता लेकर के आते हैं। याद रखिएगा, सक्सेस होने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। सक्सेस छोटी छोटी बातों में छुपा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं? डेमो करते हैं, प्लान करते हैं, थोड़ा सा रिकमेंड करते हैं, थोड़ा होम मीटिंग देकर। क्या इसके अलावा कुछ है क्या? क्या कोई पहाड़ तोड़ने के लिए कह रहा है आपसे? क्या कोई एवरेस्ट चढ़ने के लिए कह रहा है आपसे? क्या मोदी कह रहे हैं आपसे डिग्री मांगी है? क्या मोदी कह रहा है आपसे 10 घंटे की ड्यूटी मांगता है क्या? क्या आपको 10 घंटे की ड्यूटी यहाँ पे करनी ही करनी है? आपको छोटे छोटे काम करने हैं। दोस्तों में छोटे छोटे कर रहे हैं हम जो काम, उन कामों से ही आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। यस, हमेशा ध्यान रखिएगा कि छोटे छोटे काम करते जाइए, लोगों से मिलते जाइए। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे काम आपका बहुत बड़ा काफिला तैयार करेंगे। यस दोस्तों, किसी भी हालत में रुकना नहीं है। यस, नेवर गिव अप। आपको लोग मना करेंगे, आपका लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका लोग नाम मोदी के रख देंगे। किस किस का रख दिया नाम? मोदी के रख रखा है ना। याद रखिएगा, रुकना नहीं है। लोग सबसे पहले आपका मजाक उड़ाएंगे। मजाक क्यों उड़ाएंगे? मजाक लोग आपका इसलिए उड़ाएंगे क्योंकि वे 10, 15, 20 हज़ार रुपए तक सेविंग कर। यस, सबसे पहले आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर आपका विरोध करेंगे। पहला साल किसका चलेगा? आपका स्टेज 1, जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। जब आपका मजाक उड़ाएंगे तो आप लोग क्या करने वाले हो? क्या रुकने वाले हो? नो। बिजनेस जब शुरू किया था, किसके लिए शुरू किया था? खुद के लिए। सपने किसके थे? हमारे। सपने पूरे किसके करने थे? मेरे। खुद के करने थे, अपने घर वालों के करने थे। फिर छोड़ क्यों दिया? लोगों के कहने पे, लोगों के मजाक करने पे। हेलो दोस्तों, जब आपके घर में समस्या होती है तो उस समस्या का समाधान आप करते हो, पड़ोसी नहीं करता है आकर के, दुनिया वाले नहीं करते हैं। और हम लोग काम को छोड़ देते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। एक बार पूछ के देखिएगा, कि ऐसे कितने लोग हैं जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। अपने घर से 10 घर इधर, 10 घर इधर, 10 इधर और 10 इधर। एक बार आप पूछ के आना, एक सोशल एक्सपेरिमेंट करके देखना कि क्या मैं मोदी केयर करूंगा तो आपको कोई दिक्कत है पूछने की हिम्मत? पहली बात तो आप पूछेंगे नहीं। फिर भी एक बार पूछ के देख लेना, अगर कोई मना भी कर दे तो एक बार जाके पूछने के लिए, अगर मैं मोदी केयर करता हूँ तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? कोई मना करेगा क्या आपसे? लेकिन हमने अपने दिमाग में एक बात बिठा रखी है कि लोग क्या कहेंगे। और दुनिया के 80% लोग, 70% लोग काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग। ठीक है जी, 70% लोग काम नहीं करते इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे। मेरे जेठ जी क्या कहेंगे, मेरी सासू माँ क्या कहेगी। कोर्ट बंद हो गए लॉकडाउन में, वकील साहब बेरोजगार हो गए, वो मोदी केयर करना चाहते हैं नहीं कर रहे क्योंकि उसकी साली ये कहेगी कि मैंने तो अपनी सिस्टर को एक वकील के ब्याया था और वो तो साबुन तेल बेचता फिर रहा है। हाँ जी, मेरे ससुर जी क्या कहेंगे कि मैंने तो अपने लड़की को एक बहुत बड़े अकाउंटेंट के ब्याया था, वो तो बर्गर की रेडी लगाए खड़ा है। लोग क्या कहेंगे? हाँ जी दोस्तों, इस बात पे कभी मत जाइए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जिन जिन लोगों का मजाक उड़ाया गया है ना, उन लोगों ने दुनिया में इतिहास रचा है। आपको क्या लगता है? इस धरती के ऊपर है ना पानी पिछले 5 लाख करोड़ साल से बह रहा है और फ्री बह रहा है ना, बह रहा है, फ्री बह रहा है पानी। और एक व्यक्ति आता है डिस्टिलरी, वो कहता है कि इस पानी को बोतल में भरो और बेचना। अब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि यहाँ तो 10 रुपए लीटर दूध बिकता है, तेरा पानी कौन खरीदेगा? आप बताइएगा, पानी बिकता है या नहीं बिकता है? बिकता है। बिकता है या नहीं बिकता है? मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाते रह गए और बेचने वाले बेच के चले गए। 19 के दशक में जब कंप्यूटर इंडिया में आया था ना, तो एक बात चली थी कि इंडिया तो धूल मिट्टियों का देश है, यहाँ पे कंप्यूटर नहीं चलेगा। क्या लगता है आपको, इंडिया में कंप्यूटर चलता है या नहीं चलता है? चलता है ना।
एक कबाड़ी भी अपनी बोतलें कंप्यूटर में बैठ के गिनता है आज के दिन। हेलो, इस दुनिया में जी रहे हैं हम लोग। इस बात पे कभी भी नहीं जाना कि लोग क्या कहेंगे। जो 70% लोग असफल हो गए, 30% जो बचे ना, वे 30% में से 20% लोग काम छोड़ देते हैं क्योंकि लोग उनका ऑब्जेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। यस, जब आपके पास 10,000, 15,000, 20,000 रुपये आना स्टार्ट हो जाते हैं तो जब रुकने वाले हो क्या, क्योंकि लोग आपकी कटती करना स्टार्ट कर देंगे। और जब कटती करना स्टार्ट हो जाएगी तो आप क्या करने वाले हो, काम को छोड़ने वाले हो। दोस्तों, जब भी काम को छोड़ने का विचार आए तो याद रखना कि आपने काम को शुरू क्यों किया था, आपका सपना क्या था, किस वजह से आप इस बिजनेस के अंदर आए थे। क्योंकि आप बिना वजह के इस बिजनेस में आ गए ना तो बिना वजह के छोड़ कर भी चले जाओगे। आपके पास काम करने की एक वजह होनी चाहिए। इसलिए कभी भी रुकना नहीं है बिजनेस को लेकर के, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। कभी कोई सामान महंगा हो गया, कभी कोई डाउनलाइन छोड़ के चली गई, कभी ऑफलाइन के साथ दिक्कतें हो गई। लेकिन एक बात दिमाग में कि काम को छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे। ठीक है जी। और जो 10% लोग बचते हैं आपके पास, जब आप सफलता के रोके हो जाते हैं तो आपके मजाक उड़ाने वाले भी और आपका ऑब्जेक्शन करने वाले भी सब आपके साथ हो जाते हैं, क्योंकि सफलता का कोई विकल्प नहीं है, सफलता का कोई जवाब नहीं है। लास्ट में सिर्फ एक बात याद रखते हैं कि आप सफल हो गए। यस यस। आप एक नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हो, यहाँ पे आपकी टीम के लीडर आप खुद हो। यस, आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हो, आपके यहाँ पे लीडर खुद हो, यहाँ पे आप सब कुछ आप हो। और यहाँ पे एक कहावत चलती है कि यथा राजा वथा प्रजा, जैसा लीडर होगा वैसी ही उसकी टीम होगी, जैसा राजा होगा वैसी ही उसकी प्रजा होगी। अगर आप अपनी टीम के लीडर हैं तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी टीम के अंदर क्या हो रहा है वो निगाह आप रखेंगे। यस, आपकी टीम में किस व्यक्ति की लॉयल्टी बढ़ रही है, कौन व्यक्ति होम मीटिंग कर रहा है, किसकी ज्वाइनिंग चढ़ गई है, किसकी बिलिंग नहीं हुई है, किस किस का लेवल बचा हुआ है, किस किस 60 भी नहीं हुई है, कौन कौन कहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, ये काम कौन करेगा। दोस्तों, अगर स्टेज 1 एक बिजनेस में टॉपिक आता है स्टेज 1, इस स्टेज 1 में आप अपलाइन पे डिपेंडेंट होते हो कि सभी अभी आप नए हो तो अपलाइन की आपको सपोर्ट चाहिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा समय स्टेज 1 पे रुके तो कभी बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। आपको स्टेज 1 से स्टेज 2 में आने के लिए आपको अपलाइन को छोड़ना पड़ेगा। और जैसे अपलाइन को छोड़ोगे ये जिम्मेवारी आपके ऊपर आएगी कि आपको हर चीज़ पे खुद अपनी निगाह रखनी पड़ेगी कि आपकी टीम के अंदर क्या हो रहा है। आपकी ड्यूटी है कि इस महीने आपकी टीम में आप किसको टाइटल निकाल के दोगे। आपकी ड्यूटी है कि ये मीटिंग कब कब यहाँ पे होने वाली है, इस मीटिंग में कौन कौन आएगा, ये ड्यूटी कौन लेगा। क्या अपलाइन का अपलाइन लेगा क्या? अगर अपलाइन का अपलाइन की ड्यूटी लेगा तो पैसा भी आपका अपलाइन ही लेगा, आपके पास पैसा नहीं आएगा। और आप किसके लिए काम कर रहे हो, खुद के पैसे के लिए, अपलाइन के पैसे के लिए। अगर खुद के लिए काम कर रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है। तो आप इस टीम के लीडर हो, आप इस टीम के सब कुछ संभालने वाले हो, तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपनी पूरी टीम के ऊपर निगाह रखें कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किस किस को कहाँ पे हेल्प करने की जरूरत है। यस। और दोस्तों थोड़ा सा स्विच ऑफ करवा दियो। एक काम और करने की कोशिश करेंगे। रियल में सब बताना कामयाबी कितनी राहुल का है, सभी होना चाहते हैं। झारखंड को ना एक बहुत कठिन काम दे दूं आपको, बहुत कठिन काम जो मेरे कहने के बाद भी आपसे नहीं होगा। आपको फेसबुक को अनइंस्टॉल करना है, फेसबुक को अनइंस्टॉल करना है, इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करना है। ये सबसे कठिन काम है। कितने लोग कर सकते हैं? 1 साल के लिए अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है वो एक ट्रैप है इतना बड़ा जहाँ पे हम ना चाहते हुए भी घुस जाते हैं। देखने जाते हैं एक वीडियो और हमारे 3 घंटे कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता। होता है ये सर, क्योंकि रात को क्या हुआ था, सास भी कभी बहू में वो देखने गए थे, उसने 10 वीडियो और दिखा दिए, कहानी घर घर के भी दिखा दिया, ठीक है। और उसमें देखते 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 2-3 घंटे निकालते पता चला कि हमारा डाटा 90% चला गया, ठीक है। ऐसा होता है ना, डाटा चला गया 90%। फिर हम लोग महसूस करते हैं कि सारा दिन कैसे निकलेगा, बाकी 10% ही बचा है, फिर हम उसको फिर भी यूज करते हैं। दोस्तों, आपको वो काम करने पड़ेंगे जो आज तक आपने नहीं किए हैं। यस, जो करते आए थे अगर वही करते रहोगे तो वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता रहा है। अगर आपको डिफरेंट कुछ पाना है तो आपको डिफरेंट करना पड़ेगा आज से। यस, थोड़ी सी अपनी गतिविधि को बदलिए। अगर आप परिणाम से खुश नहीं है तो अपनी कार्य पद्धति को बदलिए।
आपको चेंज करना है सब कुछ। आज से अपने काम के अंदर मोनिकर को ऐड करना शुरू कीजिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, दुकान चलाते हैं, आप कोई भी काम करते हैं अपने घर पे, अपने हर काम के अंदर मोनिकर को ऐड करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे अपने लाइफस्टाइल के अंदर, आपके पास लाइफ में पैसा कभी नहीं आएगा। यस, इसलिए आज से क्या काम करना शुरू करना है? सबसे पहले अपने अपलाइन के पास रोज बात कीजिए। कितने लोग अपलाइन से रोज बात करते हैं? अपने एक्टिव अपलाइन से। अगर नहीं करते हो तो करनी चाहिए, और करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा, अपने डाउन टाइम में जितने भी आपकी लेग्स चल रही हैं, एटलीस्ट कम से कम एक लेग से 5 से 10 लोगों के पास आपकी एवरीडे कॉल होनी चाहिए। कितने लोग करते हैं? बहुत अच्छी बात है। नहीं करते हो तो करना शुरू कर दीजिए, ये काम करना शुरू करना है। गूगल मीट कितने लोग करते हैं? खुद कितने लोग गूगल मीट करते हैं अपनी? ठीक है, अपनी गूगल मीट मीटिंग करना खुद शुरू कीजिए। सुनील सर, आप सबके अपलाइन हैं, ये मीटिंग अरेंज कौन करता है? सुनील सर वेंकट को छोड़ रहे हैं, क्या ये मीटिंग कंटिन्यू चलेगी? Yes. कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? चलानी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर सुनील सर के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो आपका चेक नहीं रहेगा। अगर बड़ा काम करना है तो इस मीटिंग की जिम्मेवारी खुद लेना स्टार्ट कीजिए। यस, वो काम करना शुरू कीजिए जो अब तक आपने नहीं किए हैं। ओके, बहुत बढ़िया बात है अगर आप इसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। मैं फोटो के थ्रू थोड़ा समझाता हूँ। आपको क्या दिख रहा है? दो व्यक्ति पेंटिंग बना रहे हैं, एक व्यक्ति ने जालियां बनाई हैं और एक व्यक्ति ने उस जालियों के पीछे जो है उस पिक्चर को बनाया है। दोनों को देखने का दृष्टिकोण अलग है। आप इस बात को समझिए बिजनेस के अंदर कि जब मोदी केयर बिजनेस आपके पास आता है तो आप मोदी केयर को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? कि आप सिर्फ इसको ये देखते हैं कि ये सस्ता सामान मिलेगा, यहाँ पे बचत मिलेगी। यहाँ पे कितने लोग 50% बचत लेने के लिए आए हैं? कितने लोग बिजनेस करने के लिए आए हैं? ये बात समझने की है। जब ये बिजनेस हमारे पास आया था तो हम 50% बचत के लिए नहीं आए थे, और सच बताऊं तो मैंने आज तक देखा ही नहीं कि बचत कितनी आ रही है, कि 10% गिफ्ट में क्या मिला होगा। हमें दिखता है कि बिजनेस क्या है, कितना बड़ा हमारी टीम का टर्नओवर हो रहा है। हमें ये दिख रहा था कि जब हम मीटिंग में गए थे तो मनोज मलिक जी का चेक उस समय 7 लाख रुपए का था, और वो चेक आज 25 से 30 लाख रुपए का जा चुका है। ये दिख रहा था हमें उस समय, ठीक है। आपको दिखता क्या है, उसी से आपकी जो यात्रा है वो आपकी स्टार्ट होने वाली है। बहुत से लोगों को इस बिजनेस ही नहीं दिखता है। जो लोग पैदल चल रहे थे वो बाइक पे आ चुके हैं, जो लोग बाइक पे चल रहे थे वो एल्टो ले चुके हैं, जो एल्टो पे चल रहे थे वो बड़ी गाड़ियां ले चुके हैं। क्या हेलीकॉप्टर में आएंगे जब समझ में आएगा क्या हमें? हाँ जी, जब हेलीकॉप्टर में आएंगे जब समझ में आएगा। कितने लोगों को मेरा पे आउट देखना है? कोई नया साथी है जिसको मेरा पे आउट देखना हो? एनीवन? कोई झिझक नहीं है। मेरा फोन दीजिएगा। दोस्तों, मोदी केयर को मार्केट की किसी कंपनी के साथ मत देखिएगा, ये बिजनेस ही अलग है। यस, आगे बढ़े, बैलेंस बनाइए अपनी टीम के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कीजिए अपनी टीम का। जहाँ पर भी जिस व्यक्ति को जैसे भी हेल्प किया सकता है वहाँ पे वो चाहिए। कुछ लोगों को प्लान बोल देना अच्छा आता है, डेमो जिसका आता है उनको डेमो सिखाइए। जहाँ पर सप्लीमेंट्स ट्रेनिंग की जरूरत है उनको सप्लीमेंट्स की ट्रेनिंग दीजिए। जहाँ पर ब्यूटी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग की जरूरत है वहाँ पे ब्यूटी ट्रेनिंग दीजिए। जहाँ पर होम मीटिंग्स कम हो रही हैं वहाँ पे होम मीटिंग्स बढ़ाइए। मतलब कहने का क्या है कि जहाँ पर जिसको भी जैसी भी हेल्प की आवश्यकता है वहाँ पे हेल्प को पहुँचाना शुरू कीजिए। यही आपका बिजनेस है। अब आप ये देखिए कि लाख रुपए महीने के आते ये काम करने हैं, क्या ये काम मुश्किल है? एक स्टेज पे आने के बाद ये काम अपने घर बैठ के आप करेंगे। आज मैंने क्या किया है, मैं अपनी गाड़ी में बैठ के आया हूँ, यहाँ मैंने मीटिंग की है, मीटिंग करके मैं वापस अपने घर चला जाऊँगा, क्योंकि हमने 2 साल 3 साल बहुत कड़ी मेहनत की है। हमने डाउन टू अर्थ आकर बहुत काम किया है, बसों में, ट्रकों में, बाइकों पे, ये बड़े बड़े डब्बे उठा के हमने लोगों को सर्विसेज दी हैं। जब आज जाकर के हम लोग बिल्कुल फ्री हैं, और जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा ना वैसे वैसे हम लोग फ्री होते जाएंगे। यस, तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान दीजिए, और इस चीज़ को आप समझिएगा कि जो लोग आपके ऊपर ताने मारते हैं आप उन तानों का क्या कर रहे हैं। जो लोग ताने मार रहे हैं उन तानों का आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों, एक गांव के अंदर एक बैल था जो गांव में आवारा घूमता था, और उसी गांव के अंदर लेट आने वालों के लिए थोड़ी ताली बजा सकते हैं। लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग्स। अधूरी जानकारी
बहुत खतरनाक होती है। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से कहा कि मैं तुझे 2 करोड़ रुपए दूंगा, तुझे हेलीकॉप्टर से जंप लगाना है। उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कूद सकता। उसने कहा हेलीकॉप्टर जमीन पे ही खड़ा होगा। उसने आधी बात सुन के 2 करोड़ का नुकसान कर लिया, क्योंकि उसने पूरी बात सुनी ही नहीं, आधी बात सुन के अपना नुकसान कर लिया। जो लोग साथी हमारे मीटिंग के बाद आते हैं, उन साथियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज समय से आए, क्योंकि अगर आप इंटरवल के बाद मूवी देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ठाकुर गब्बर के पीछे क्यों लगा हुआ है, बसंती कौन है, ठीक है, शामा ने क्या किया है, कालिया को क्यों मार दिया गया, क्योंकि आधी फिल्म तो आपने देखी नहीं ना। तो इसलिए फिल्म पूरी देखोगे तो ही समझ में आएगी, बाद में समझ में आएगा सिर्फ कंफ्यूजन कि ये हो क्या रहा है। यस, इसलिए पूरी फिल्म देखे। मीटिंग का जब टाइम है तो मीटिंग में समय पे आए, क्योंकि जब थिएटर पे टाइम होता है ना मूवी चलने का 11:30, तो हम लोग 11 बजे पहुंच जाते हैं ना, और पॉपकॉर्न बर्गर ठंडा लेके तैयार रहते हैं कि 11:30 का शो शुरू होगा और बैठ के देखेंगे। जब मीटिंग की बात होती है ना 11 बजे की, तो 12 बजे तो निकलने की सोचते हैं कि 12 बजे चलेंगे आराम से। ऐसा ही होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं है, आपका दृष्टिकोण क्या है, इससे आपके पास पैसा आएगा। ओके, ये जो लोग समय पे आ गए थे ना, ये अपने घर पे फ्री नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो ये फ्री हैं, ये लोग ये आपसे ज्यादा बिजी हैं, लेकिन इन्हें इंपॉर्टेंस का पता है कि मीटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, और जिसको आप इंपॉर्टेंस देंगे वो आपको पैसा देगा, जिसको नहीं दोगे वहां से पैसा कभी नहीं आएगा। यस यस। तो दोस्तों, लोगों की नाक को अपनी सफलता बनाइए। एक गांव के अंदर एक कुआं था जो बेकार पड़ा हुआ था। एक गांव के अंदर एक बैल था जो लगभग लोगों को परेशान करता रहता। लोगों ने क्या सोचा कि इस बैल को धक्का मार के और इसके ऊपर रेत डाल देते हैं, ये बैल भी खत्म हो जाएगा और कुआं भी भर जाएगा। हुआ ये कि उन्होंने बैल को कैसे भी जाल साल में करके कुएं में डाल दिया, और ऊपर से रेत डालते थे। हुआ ये कि वो जैसे रेत डालते थे वो बैल उसी रेत के ऊपर फिर से खड़ा हो जाता था ऊपर आके, फिर और रेत डालते थे वो और उस पर खड़ा हो जाता था। करते करते वो कुआं भर गया और वो बैल बाहर वापस आ गया। कहने की बात क्या है, समझने की बात क्या है कि लोग जो आपको ताने मारते हैं, कि आप उससे दबने वाले हो या उसके ऊपर चल के आप अपनी सक्सेस को लेने वाले हो। लोगों को ताने मारने हैं, क्या लोगों के तानों को रोक सकते हो? क्या आप रोक सकते हो? दोस्तों, आप कुछ करोगे तो भी लोग ताने मारेंगे, लोग नहीं करेंगे तो भी आप ताने मारोगे। अगर आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया तो ये कहेंगे कि कहीं से कोई डाका मार लाया। अगर आप कुछ नहीं कहोगे, नहीं करोगे तो क्या कहेंगे कि ये आदमी कुछ नहीं कर रहा। लोगों को तो कहना है कि आप लोगों के कहनों पे काम को शुरू करने वाले हो क्या? आपको लोगों के ऊपर नहीं जाना है, बस अपने काम में मस्त रहना है, अपने काम में करते रहिए और सफलता आपके हाथ लगेगी। और दोस्तों, यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सिस्टम से काम करें। सप्ताह के 10 प्लान कितने लोग दिखा सकते हैं? सप्ताह के 10 प्लान, यानी कि दिन की एवरेज कितनी आ गई? 1 से 2 प्लान। यस। दिन में कितने लोग अपलाइन से बात कर सकते हैं, डाउनलाइन से बात कर सकते हैं? अपने ऐप को एक बार सुबह चेक कर सकते हैं, एक बार शाम को चेक कर सकते हैं, और एक बार गूगल मीट शाम को। ये काम कितने लोग कर सकते हैं? यही सिस्टम है। जिस दिन ये इवेंट हो उस दिन इवेंट को आपको जो है इंपॉर्टेंस देना है कि आज इवेंट है तो आप हम लोग इवेंट पे जाएंगे। जब इवेंट हो रहा होता है तो लोगों को इन्वाइट करना है, यही तो करना है। अंजना जी, क्या हम कुछ और करते हैं? सारा दिन हमारा यही काम है, इसी से पैसा आता है, ठीक है। यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है, हाँ उलट करने की जरूरत नहीं है। काम आए, पैसा आएगा सिस्टम से। सिस्टम ये कहता है कि आप अपलाइन के सारे जन रहे हैं, जो भी आपका ग्रेट अपलाइन है, जो भी आपको सिखा रहा है, जो भी आपकी अपलाइन सीखने हैं, ग्रोमिंग में, उसकी बात को सुनते जाइए, आपको अपने आप काम करना आ जाएगा। अगर आप अपना दिमाग चलाओगे, अपनी सिस्टम बीच में लगे आओगे तो कहीं ना कहीं आप फेल हो जाओगे। जी सर। और दोस्तों, ये दुनिया गोल है, सभी सुनते आए हैं बचपन से, जैसा दोगे वैसा मिलेगा आपको। अच्छा दोगे अच्छा मिलेगा, बुरा दोगे बुरा मिलेगा। किसी के साथ चीटिंग करोगे, लोग आपके साथ चीटिंग करोगे। आप झूठ बोलोगे, लोग आपके साथ झूठ बोलेंगे। इसलिए कोई भी ऐसी गतिविधि ना करें जिससे आपकी टीम के अंदर गलत चीजें डुप्लीकेट हो जाए। इस टीम के सबसे बड़े जो भी आपका लीडर है वो आप सबसे पहले खुद हैं। समीर मोदी जी बाद में आते हैं, अपलाइन सिर्फ बाद में आते हैं, सबसे पहले आप खुद हैं। इसलिए कोई भी ऐसी हरकत ना करें जो घूम के वापस आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाए। आप यहाँ पे 2 दिन काम करने आए हो या 10 साल या 20 साल या पीढ़ी का काम करने के लिए आए हो? 2 साल पीढ़ी का काम करने के लिए आए हो ना, तो दोस्तों एक ही अल्टरनेट है, वो है ईमानदारी। एक ही अल्टरनेट है, ईमानदारी। अगर आपका टारगेट 2, 4, 5 साल का है तो कहते हैं कि आप एक पौधा लगाइए,
अगर आपका टारगेट 100 सालों का है तो एक पेड़ लगाइए, और अगर आपका टारगेट अनंत समय तक है, जब तक सृष्टि रहे, तो आप लोगों को डेवलप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लोग कभी भी आपको मरने नहीं देंगे। अपने किस्सों में, अपने कहानियों में हमेशा आपको जिंदा रखेंगे, क्योंकि जो भी आप करोगे वो आपको घूम के वापस मिलने वाला है। यहाँ पे ये सिद्धांत काम करता है, व्यू सिद्धांत होता है कि गुड इन गुड आउट, जैसा आप करोगे वैसा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप सभी साथी जब मोदिकेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें सिस्टम का हिस्सा है। आप जब पहली बार इस मीटिंग में आए थे तो क्या ऐसे बोल पा रहे थे मोनिका जी, जैसे आज होस्टिंग करिए, पहली बार ऐसा हुआ था मनोज सर? दोस्तों यहाँ पे हर व्यक्ति की वही प्रोसेस है। जब आप पहली बार स्टेज पे आते हो तो पैर कांपते हैं। जब पहली बार इंट्रोडक्शन के तो घबराते हैं कि मुझे स्टेज पे नहीं बुलाना, मैं तो नहीं बोल सकता। लेकिन जैसे जैसे इस मीटिंग में आओगे ना, तो आपने सुना है ना कि शक्कर खोरे को ढूंढ लेता है, और खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है। अगर आप भूल चुके हो बोलना, उड़ना भूल चुके हो, बात करना भूल चुके हो, सोचना भूल चुके हो, तो हमारी मीटिंग में आ जाइए। यहाँ पे आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोलना ही सबसे जरूरी है, बोलने से ही सब कुछ होने वाला है। और यहाँ की जो सोसाइटी है ना, इस सोसाइटी में आपको अपने आप सब कुछ सारी चीज़ आपको बोलने आ जाएगी, सीखने आ जाएगी, समझने आ जाएगी। सबसे पहला काम है अपने आप को सिस्टम का ऐसा बनाएंगे। यस, और बच्चा बोला ओके। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिससे आप सफलता के सीढ़ी पर चलते हो। क्या आपको लगता है इसमें कोई भी रॉकेट साइंस है? No. तो समझ में ना आए, बिल्कुल सिंपल सी साधारण सी बातें, और सक्सेस इन्हीं बातों में छुपी हुई है। वे छोटी छोटी बातें जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि जिम में जाने से अच्छी बॉडी बनती है? हाँ जी दोस्तों, सुबह उठने से, जल्दी उठने से, हल्का सा व्यायाम करने से भी अच्छी बॉडी बनती है। हाँ जी, वो ज़्यादा अच्छी बनती है। ओके, क्योंकि सफलता इन्हीं में छुपी हुई है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। शिष्टाचार में रहिए, ठीक है, और जितना भी डिसिप्लिन है बिजनेस में वो बना के रखिए। देखिए आपकी बिजनेस के अंदर ड्रेसिंग बहुत अच्छी है। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। लगातार काम को कीजिए, नेवर गिव अप। किसी को बिजनेस छोड़ना नहीं है। कभी भी कोई बुरा विचार आता है, बुरा ख्याल आता है, अपने अपलाइन से बात कीजिए तुरंत प्रभाव से, और अपने अपने ग्रुप में अपनी अपनी मीटिंग्स को स्टार्ट करना शुरू कीजिए। और हमारा इवेंट है भी कोई 7 तारीख का इवेंट है नारनौल में, जो हमारे जो है ग्रेड सर कर रहे हैं। और इस महीने का जो भी आपका टाइटल है, उस टाइटल को जरूर अचीव कीजिए। टाइटल कभी नहीं छोड़ना है किसी व्यक्ति को। टाइटल के लिए फाइट कीजिए अपने ग्रुप के अंदर, टाइटल के लिए फाइट कराना सिखाइए अपनी टीम को। दोस्तों टाइटल सबसे बड़ा है, ठीक है। समीर मोदी सर इस बात के पैसे नहीं देंगे आपको कि आपने कितनी मीटिंग्स की हैं। समीर मोदी सर इस बात का पैसा नहीं बांटते कि आपने कितनी ज़्यादा फील्ड किया है। पैसा बटेगा टर्नओवर का। यस यस। और टर्नओवर के लिए फाइट करनी पड़ती है फील्ड में जाकर के, कि मुझे डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, मुझे यहाँ पे सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करना है। और टाइटल के पीछे मत भागिए। हेलो, टाइटल के पीछे मत भागिए। मैं ऐसे ऐसे जीबीडी को जानता हूँ जिनका चेक 25,000 रुपये का है। ऐसे डायमंड डायरेक्टर हैं जो 20,000 रुपये का चेक लेते हैं। ऐसे डायमंड डायरेक्टर से तो अच्छा है कि आप डायरेक्टर बन जाएं, 10,000 रुपये कमाएं डायरेक्टर बन के। ये बोलते हैं अमीर डायरेक्टर, और वो जो डायमंड डायरेक्टर जो 20,000 कमा रहा है उसको बोलते हैं गरीब डायमंड डायरेक्टर, ठीक है। क्योंकि टाइटल के पीछे नहीं भागना है। हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं, अभी मान लीजिए 7 तारीख का इवेंट है, तो कोई व्यक्ति अगर प्लेटिनम है तो वो अपनी अनएथिकल बिलिंग करा के और डायमंड डायरेक्टर ले लेगा। क्या होगा उससे? स्टेज पे एक मेडल मिल जाएगा। 1 तारीख को आपकी EMI भरनी है आपको, क्या वो मेडल आपकी EMI भर देगा? नो। क्या उस मेडल में से कोई जिन निकल के आएगा जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा? ये गलत ट्रैक है जो लोग टाइटल के पीछे भागते हैं। टाइटल के पीछे मत भागिए, टर्नओवर पे ध्यान दीजिए कि आपकी टीम के डेप्थ में जाकर के लीडर कितने तैयार हो रहे हैं। बाकी जो LB का सिस्टम है वो आपके अपलाइन आपको बता देंगे कि LB पे काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। 50,000 रुपये की इनकम 2 लेग से आ सकती है आपको। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस से आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो आपके 100 किलोमीटर के एरिया में आपकी गूंज जाएगी। आपके रिश्तेदारों में, आपके जानकारों में, आपके दोस्तों में आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा कि वो 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। यस यस। और आप 2 लेग से भी 50,000 कमा सकते हैं आराम से। इसलिए पहले 2 लेग से LTV निकालने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सिस्टम अपने आप बनता हुआ चला जाएगा। यस, तो थैंक यू आप सभी का इतनी देर झेलने के लिए। थैंक यू सभी, धन्यवाद।